वालेकुम दोस्तों, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के किस्से के बारे में बात करेंगे। ये वाक़या कुरान पाक की सूरह यूनुस, सूरह तौहा और दीगर मकामात पर तफसील से बयान हुआ है। एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से आग आई और उस आग ने तमाम किप्तियों के घरों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत व खौफ के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। फ़िरौन एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। वो खुद को खुदा कहलवाता था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। बनी इसराइल ने फ़िरौन को अपना रब मानने और सजदा करने से इनकार कर दिया था। लिहाजा यही वजह थी कि बादशाह उन पर जुल्म के पहाड़ ढाता था। जब फ़िरौन को अपने ख्वाब की ताबीर पता चली कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की तबाही का सबब बनेगा, लिहाजा फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम नौमौलूद लड़के कत्ल कर दिए जाएं। लेकिन अल्लाह के फ़ैसले अंजाम पाते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल में हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। फिर एक दिन किप्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर इसी तरह बनी इसराइल के नौमौलूद बच्चों को कत्ल करते रहे तो हमें अपने कामों के लिए ग़ुलाम मिलना मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। उस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के हमल के इब्तदाई दिन थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी हिफाजत यूँ फरमाई कि मामूल के मुताबिक आप पर हमल होने की कोई निशानी ज़ाहिर ना हुई। इस तरह आप फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की नज़र में आने से बच गए। आखिरकार विलादत का वक्त आ पहुंचा। उस बच्चे की विलादत के बारे में करीबी लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। ये खबर सुनकर फ़िरौन बदहवास हो गया। फ़िरौन के सिपाही घर घर जाकर बच्चा तलाश करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 3 महीने तक छुपा कर रखा। फिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़याल आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दिया जाए। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया। लेकिन वह संदूक अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक फ़िरौन के महल तक जा पहुंचा, जहां वो संदूक फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया, जो एक नेक दिल खातून थी, उनको मिला। उन्होंने आपको गोद में ले लिया। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में ले आए। फ़िरौन ने खदशा ज़ाहिर किया, कहीं ये वही बच्चा ना हो जो मेरी बादशाहत को ख़त्म करेगा। लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा कि हम उसे अपना बेटा बना लेंगे और ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। फ़िरौन ने कहा कि बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी आंखों की ठंडक नहीं बन सकता, ये सिर्फ तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में परवरिश पाई और आप वहीं जवान हुए। फिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे हम कलाम हुआ। आपसे आवाज़ आई, मूसा मैं तेरा रब हूँ। आपको नबूवत अता हुई और फ़िरौन को दावत हक देने का हुक्म हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दावत हक दी, मगर उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। जब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा करने लगा। जब बनी इसराइल दरियाए नील के किनारे पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया
کہ وہ اپنا عصا دریا میں مارے۔ عصا مارتے ہی دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل نے خشک راستے سے پار کر لیا۔ فرعون اور اس کی فوج بھی دریا میں داخل ہو گئی، لیکن جب آخری شخص نے دریا پار کر لیا تو دریا دوبارہ مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت ظالموں کو ہمیشہ سزا دیتا ہے، تکبر کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، اور اللہ مومنوں کو ہمیشہ بچاتا ہے۔